नमस्कार। आज हम मिल रहे हैं दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेशनल एजुकेटिव मेंबर डॉक्टर SP सिंह, जो वाराणसी के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना क्या है और इससे बचने के लिए होम्योपैथिक में क्या इलाज एवं संभावनाएं हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर SP सिंह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस समय कोरोना महामारी इतना विकराल रूप ले चुकी है कि बीमारी और बीमार मरीजों को छोड़िए, कितनों की इस कोरोना से मौत हो चुकी है और आगे कितनों की जिंदगी ये बीमारी लेगी, इसके बारे में कुछ भी कहना या अनुमान लगाना आज के समय में नामुमकिन है। तो आपके चिकित्सा पद्धति होम्योपैथ में इसका क्या इलाज है, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि असलियत में कोरोना क्या है और कैसे शरीर में इसका प्रवेश होता है। डॉक्टर साहब बताइए कि कोरोना किस प्रकार शरीर में प्रवेश कर रहा है। कोरोना एक प्रकार का एंटी एलर्जिक कारण से आता है। वायरस इसके बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हैं, जो हवा में उड़ते रहते हैं और किसी प्रकार से बिना मास्क के या लगाने के बाद भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो मुंह और नाक से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और कोरोना के जो सिम्टम होते हैं, जनरल वे में सर्दी जुकाम बुखार आना, गले में दर्द होना, सांस में तकलीफ होना इत्यादि अनेक प्रकार की जो इन्फ्लुएंजा की और कोराइया की जो सिम्टम होते हैं वही प्रोड्यूस होते रहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की लेवल कम होने लगती है, धीरे धीरे इम्यूनिटी हमारी कमजोर होने लगती है, जिससे हम रोग में ग्रसित होकर के सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथिक में एंटी एलर्जिक की दवा आर्सेनिक एल्बम, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता रहता है। आर्सेनिक एल्बम 30 नंबर की 3 दिन लगातार सुबह शाम देने के बाद पर हफ्ते अगर उसको एक डोज दिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और किसी प्रकार का कोरोना से हम बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर सिम्टम के आधार पर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर ही होम्योपैथिक कारगर होती है। अगर उसमें खांसी, बुखार, अनेक प्रकार के सिम्टम जो प्रोड्यूस होते हैं, उसके आधार पर हम उस दवा को देते रहते हैं, उस रोग को कम करते रहते हैं। जैसे आर्सेनिक एल्बम के साथ हम एंटीमटॉक, ब्रायोनिया, बेलाडोना, स्पॉन्जिया, इपिटोरियम, रस्टक्स इत्यादि ऐसी दवाएं हैं जो सिम्टम के आधार पर उसको हम दे सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल कम का महसूस होने लगता है तो हम कार्बोवेज 30 नंबर और वेनेडियम 30 नंबर सुबह शाम पर डे देते रहें, तथा उसके साथ एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर 20-20 बूंद सुबह शाम बराबर लेते रहें तो ऑक्सीजन लेवल भी मेरा बरकरार रहेगा। ज़्यादा परेशानी होने पर हमको स्टीम लेना अति आवश्यक है। अगर कफ का बलगम कफ जमता है तो उसमें कैम्फर क्यू और एस्पिडोडर्मा क्यू, यूपिलेप्टस क्यू और सिनेगा क्यू 20-20 बूंद डाल करके हम उसका भाव ले करके कफ को ढीला कर सकते हैं और कफ बराबर निकल सकता है। डॉक्टर साहब, आपने भी कई दवा बताई, बहुत लोग ऑक्सीजन चढ़वा भी रहे हैं, फिर भी मौत नहीं रुक रही है, कुछ लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। तो असली वजह क्या है शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने की? देखिए, ऑक्सीजन लेवल कम का मेन कारण होता है कि हमारा लंग्स में जो स्पुटम या कफ जो जमा हो जाता है, धीरे धीरे उसके विलाई जो है कमजोर हो जाती हैं, जिससे उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। और पूरा वर्क, जैसे अगर सीटी स्कैन कराएंगे तो लंग्स का कुछ परसेंटेज वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें कफ जमा रहता है और उसका वर्क ऑक्सीजन लेवल को पूरा ले नहीं पाता है और घटता जाता है। इसलिए सबसे बड़ा काम होता है कि हम स्टीम से या
हवा से लेकर के किसी तरह से स्टीम को निकालें, उस गैस इस कफ को बाहर करें। बाहर करने के लिए हमारे पास जो दवाएं हमने बताया अभी आपको पहले कि कैम्फर, एस्पिसोडर्मा, यूपिलिप्टस और सेनेगा मदर टीचरों को 20-20 बूंद लेकर के गर्म पानी में डाल करके उसके भाप को आप लेते रहिए। दिन में 3-4 बार लेंगे तो कफ धीरे धीरे ढीला होगा और वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और इसको मेडिसिन के तरह ओरल भी मुख द्वारा भी लिया जाएगा, सिर्फ भाप नहीं, भाप लेते रहिए और सिम्टम के आधार पर आप उस दवा को लेते रहिए। जैसे कफ अगर परेशान कर रहा है, खांसी परेशान कर रही है या सांस फूल रहा है तो उसकी दवाएं दुनिया भर के ब्रानिया, एंटिमटाट, बेलाडोना, स्पॉन्जिया, इपिटोरियम, जलसीमियम वगैरह इतनी दवाएं हैं जिसको आप ले सकते हैं ओरली। और इसकी भी मात्रा एस्पिसोडर्मा की और यूपिलिप्टस की, कैम्फर की 1 ml 1 बूंद 2 बूंद अगर हफ्ते में लेते रहें तो भी ठीक है। और एस्पिसोडर्मा की 20-20 बूंद सुबह शाम आप ओरली भी ले सकते हैं, जिससे कफ को ढीला करेगा, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर रखेगा, तो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होने पाएगा।